अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ भी होंगे अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से खुश खुरम और आबाद होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, आमीन सुम आमीन। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू गोश्त। आलू गोश्त बनाने के लिए हमने लिया है लैम का गोश्त जो कि 1.25 किलो है। आप मटन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा 4 अदद आलू जिनको क्यूब्स की सूरत में मोटा मोटा हमने काट लिया है। हाफ़ कप धनिया, 3 से 4 अदद हरी मिर्चें जो दम के वक़्त हम शामिल करेंगे, 2 अदद मीडियम प्याज बारीक कटा हुआ, 2 अदद टमाटर स्लाइस की सूरत में कटे हुए, हाफ़ कप दही, ताज़ा अदरक और ताज़ा लहसुन 1 टेबलस्पून और 2 अदद हरी मिर्चें जो कि हमने इसी में शामिल कर दी हैं बारीक काट के। साबुत मसालों में हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, 1 अदद छोटा टुकड़ा दालचीनी का, 3 से 4 अदद लौंग और 1 बड़ी, 1.5 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1.5 टीस्पून सुरख लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून गरम मसाला हम आखिर में इस्तेमाल करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं, देखते हैं इसको कैसे बनाया जाता है। व्यूअर्स, हम आलू गोश्त प्रेशर कुकर में बनाएंगे। आप इसको नॉर्मल पैन में भी बना सकते हैं लेकिन उसमें ज़रा टाइम ज़्यादा लगता है, लिहाजा हम प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रेशर कुकर हमने चूल्हे पे चढ़ा दिया और इसमें हम डालेंगे सबसे पहले हाफ़ कप ऑयल। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए इसमें हम साबुत मसाले डालेंगे, जिसमें 1 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का छोटा टुकड़ा, 3 से 4 अदद लौंग और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा है। इसको शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे ही साबुत मसाला ज़रा चटकना शुरू हो जाए तो इसमें हम डालेंगे 2 मीडियम प्याज जिनको हमने बारीक काट के रखा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे ही प्याज का कलर हल्का सा चेंज हो जाए तो उसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक और 1 टेबलस्पून हरी मिर्च बारीक कटी हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनका आप पेस्ट भी बना सकते हैं लेकिन मैं पेस्ट नहीं बना रहा, ऐसे इस्तेमाल कर रहा हूँ। अदरक लहसुन और हरी मिर्चों को डालकर तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए भूनते हुए प्याज के साथ और बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। अब इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे टमाटर 2 अदद जो फ्रेश काट कर हमने रखे थे मीडियम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उनको अच्छे तरीके से मिक्स करें। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं टमाटर और प्याज और अदरक लहसुन तकरीबन यकजान हो गए हैं। तो अब हम इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे अपने मसाले जो कि हमने पहले आपको बता दिए हैं। सबसे पहले इसमें जाएगा 1.5 टीस्पून सुरख लाल मिर्च पाउडर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1.5 टीस्पून नमक या हस्बे ज़रूरत, हल्दी हाफ़ टी स्पून, धनिया पाउडर 2 टीस्पून। इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मसाले डालकर हम इसमें डालेंगे हाफ़ कप दही डालेंगे और इस फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से यकजान हो गई हैं और ऑयल भी ऊपर आ गया है। अच्छे तरीके से ये मसाला तैयार हो गया है। जब हम इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे तो फिर हम इसमें शामिल करेंगे अपना गोश्त जो कि तकरीबन 1.25 किलो है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस स्टेज पे आप गोश्त डाल दें।
तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए मसाले के साथ गोश्त को भूनते हुए। आप देख सकते हैं कि ऑयल भी ऊपर आ गया, अच्छे तरीके से ये भुन गया है। अब हम इसमें डालेंगे तकरीबन 3 से 3.5 कप पानी और प्रेशर को ढक्कन बंद कर देंगे, प्रेशर कुकर का। आप अपने हिसाब से भी पानी डाल सकते हैं, मैं 3 कप डाल रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लें। अभी हम इसको प्रेशर लगाते हैं और तकरीबन 10 मिनट तक दोबारा मिलते हैं। तो चलें प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करते हैं और मिलते हैं तकरीबन 10 मिनट के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, ये 70% कुक है। तो चलें अब नेक्स्ट प्रोसेस शुरू करते हैं। इसको ट्रांसफ़र करते हैं किसी पैन में। फ्रेंड्स, हमने गोश्त को पैन में ट्रांसफ़र कर दिया है क्योंकि उसमें ज़रा कैपेसिटी कम थी, इसलिए हमने इसको ज़रा बड़े पैन में ट्रांसफ़र कर दिया। ये 3/4 गल गया है। जैसे इसमें बॉयल आएगा तो हम इसमें आलू शामिल कर देंगे। हम इसमें मज़ीद पानी नहीं ऐड करेंगे, बल्कि मीडियम आंच करके इसी में ही हम आलू कुक कर लेंगे। तो चलें आंच को मीडियम करते हैं और मिलते हैं 10 मिनट बाद। ढक्कन को बंद कर देते हैं और मिलते हैं 10 मिनट के बाद। तकरीबन 6 से 7 मिनट हो गए हैं दम पे लगे हुए। तो ढक्कन उठाते हैं, देखते हैं इसकी कंडीशन क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 90% आलू गल गए। इस पॉइंट पे हम इसमें साबुत हरी मिर्चें डाल देंगे। आप काट के भी डाल सकते हैं, लेकिन साबुत ज़रा ज़्यादा अच्छी लगेंगी। इसके साथ ही हम धनिया डाल देते हैं इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और गरम मसाला भी 1 टीस्पून इसके ऊपर डाल देते हैं। तो इसको मिक्स कर लें। ढक्कन बंद करते हैं और मिलते हैं 5 मिनट के बाद। फ्रेंड्स, हमें 5 मिनट हो गए हैं मज़ीद दम पर लगाए हुए। तो चलें अब इसका ढक्कन उठाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू टेस्ट कर लेते हैं। हम देख सकते हैं कि आलू अच्छे तरीके से गल गए और इसे सर्व कर दें। चूल्हा बंद कर दें क्योंकि हमें इतना ही ग्रेवी को रखना था, मज़ीद ड्राई नहीं करना है इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके ऊपर आप हल्का सा धनिया मज़ीद छिड़क दें। तो फ्रेंड्स, हमारे आलू गोश्त बिल्कुल तैयार हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आएँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें।
मिलते हैं जल्द ही किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।